प्राणनाथ प्यारी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सा जी। सुंदर सा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण धन श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मेहर से और हमारे हादी हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम अत्यंत आदरणीय हमारे धामधनी के अत्यंत लाडले सुंदर साथ हम सबके परम प्रिय सुभाष भाई जी की श्री गीत बीतक गीत माला का एक भाव सुनेंगे। सुभाष भाई जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। राम सुंदर जी, आज महाराजा छत्रसाल जी श्री जी को एवं श्यामा महारानी जी को सुखपालों में बिठाकर अपने महलों में बड़े भाव से पधराएंगे। इसी भाव पर आधारित एक भजन आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी के संग तेज कुंवरी श्यामा, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना। श्री प्राणनाथ जी के संग तेज कुंवरी श्यामा, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना। सैयों के संग पधारे धनी लेने अपनी अंगना, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना। श्री प्राणनाथ जी के महाराजा रानियों संग सुखपाल लेके आए, सुंदर स्वरूप दो बड़े भाव से बिठाए। महाराजा रानियों संग सुखपाल लेके आए, सुंदर स्वरूप दो बड़े भाव से बिठाए। सिंहासन पर हुआ है श्री जुगल पिया पधराना, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना। श्री प्राणनाथ जी के संग तेज कुंवरी श्यामा, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना। किया पाग पावड़ा चरणों में अपने धाम धनी के, ये देख
के भाव जागा, दिल में मझली रानी के, किया पाक पावड़ा चरणों में अपने धाम धनी के, ये देख के भाव जागा मछली रानी के, करके साड़ी का पावड़ा मुझको भी पियारी जाना, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना, सैयों के संग पधारे धन लेने अपनी अंगना, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना। किया आरती नौछावर चरणों में शीश झुकाए, धन धन ये दिन आया है श्री राज के दर्शन पाए, किया आरती नौछावर चरणों में शीश झुकाए, धन धन ये दिन आया है श्री राज के दर्शन पाए, ये धाम के धनी है कोई संशय न लाना, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना, सैयों के संग पधारे धन लेने अपनी अंगना, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना, किया आरती नौछावर चरणों में शीश झुकाए, धन धन ये दिन आया है श्री राज के दर्शन पाए, किया आरती नौछावर चरणों में शीश झुकाए, धन धन ये दिन आया है श्री राज के दर्शन पाए, यही धाम के धनी है कोई संशय न लाना, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना, श्री प्राणनाथ जी के संग तेज कुंवर श्यामा, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना, सैयों के संग पधारे धन लेने अपनी अंगना, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना, शाह कुंडल के घर आए सनमंद जान अपना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर। अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही।
करती हूँ, हमेशा ये गलती करती हूँ सुंदर साथ जी, सो सॉरी, बार बार भूल जाती हूँ। तो सुभाष भाई, आपके इस सुंदर से भाव के लिए, आपके धनी जो हृदय में बैठ के आपके मुख से कहलवा रहे हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत ही प्यारा भाव आपका। साकुंडल के घर आए श्री राज श्यामा जी, अपना संबंध जान के, बहुत प्यारा भाव। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हम श्री बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साध चित दे, भजो राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की मेहर से हम बीतक का अगला प्रसंग शुरू कर रहे हैं सुंदर साथ जी। पहले हम चौपाइयां सुनेंगे, फिर थोड़े से भाव आपके सामने धनी जी की मेहर से रखे जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 60, चौपाई संख्या 34 दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर श्री महाराज देखिया पट जो तार काम, अब व्यवहार छूटत मुझसे, जाग खड़ी आतम, जाग खड़ी आतम। मऊसेठी परनामिने पहुंचे श्री साहिब, मंजली ने पहचानिया सेवा करी तब, और सब अंदर की रहे पीछे तीन, जब महाराज आए सब बात करी आगे इन, दंडवत आए के सन्मुख साथ में पास, शीश धर्यो दो चरण पर तीनों जगत निकास। आए महाराज से रसोई के वक्त, स्नान कर ठाड़े अटे श्री जी साहेब जी तेत, तनाते ठाड़ी करी बैठे श्री महाराज, हाल श्री भाई जी आई आगे धरी श्री राज, आगे धरी श्री राज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल तक हमने धनी ने हमें ये बताया कि किस प्रकार श्री राजी हमारे धाम धनी हमारे शिव जी की मेहर से ऐसी दिव्य जो तलवार पर उन्होंने नजर डाली, उसके प्रभाव से 8000 की सेना वाला जो उनका शत्रु आया था अफजल खान, उसके साथ सिर्फ मात्र 1000 की सेना लेकर के भी, और एक भी सैनिक की कहीं क्षति नहीं हुई, और वो युद्ध उन्होंने जीता, जिससे सभी पूरे सैनिकों ने, सबने बहुत यही कहा कि ये शिव जी की मेहर के बिना नहीं हो सकता था, उनकी मेहर से ही ये जीत हमें हासिल हुई है। तो फिर कैसे छत्रसाल जी शिव जी के पास बैठे, उन्होंने क्षर ब्रह्मांड, अक्षर, अक्षातीत, इश्क, रबत, सारी बातें उनसे समझी, और उसके बाद वो बहुत प्रसन्न हुए। अब मऊ से चलकर छत्रसाल जी पन्ना जी में आ गए हैं। पन्ना में चोपड़े की हवेली में उनका पूरा परिवार रहा करता था। तो चोपड़े की हवेली में जब वो पहुंचे हैं, तो यहाँ पर भी सारी रानियों ने भी, मंझली रानी ने विशेषकर शिव जी को पहचाना था, बहुत मन से उन्होंने उनकी सेवा की थी, और उन्होंने भी उन्हें बताया कि हम सब ने पहचान लिया कि वो हमारे धाम के धनी हैं। जब उन्होंने ये सुना तो बड़े प्रसन्न हुए छत्रसाल जी, और फिर जाकर के उन्होंने शिव जी के आगे दंडवत प्रणाम किया। सुंदर साथ जी, जो राजपूत लोग होते हैं, आप लोग बहुत जानते हैं, हमारे जयपुर वाले तो बहुत लोग जानते हैं, यहाँ बहुत राजपूत हैं, सिर नहीं झुकाते किसी के आगे। क्षत्रिय लोग होते हैं ना, बहुत अभिमान होता है उनको अपने इसके ऊपर। तो उन्होंने एक राजा होकर के शिव जी के आगे दंडवत प्रणाम किया। दंडवत मतलब दंड के समान पूरा लेट करके उनके आगे प्रणाम किया, और इस प्रणाम करने का भाव ये होता है कि मैं पूरा अपना सिर से लेकर पांव तक पूरा का पूरा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो इस तरह जब उन्होंने प्रणाम किया तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, उनके आगे सिर रख दिया,
अब जब शिव जी के पास वो पहुंचे थे महाराजा छत्रसाल, उस समय अभी वो अमराई घाट पे ही ठहरे हुए हैं और वहां पर रसोई का समय हो गया है। स्नान करके शिव जी अभी अभी आए हैं, कनाते लगा रखी हैं वहां पर, कनाते मतलब टेंट लगा रखा है वहां पर। थोड़ा महिला सुंदर साथ भी थी तो उनके लिए उन्होंने टेंट वगैरह की व्यवस्था कर रखी है। ऐसे में बाई जी थाल लेकर के आती हैं भोजन का, और जैसे ही उनके आगे थाल रखा जाता है वो भोजन करते हैं। तो उसके बाद कैसे वो प्रसाद देते हैं और छत्रसाल जी प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है सुंदर साथ जी, राजपूत लोग किसी का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। प्रसाद ग्रहण करने का मतलब है कि हमने उसको गुरु मान लिया अपना, और गुरु माना मतलब मैंने उसके आगे सिर झुका दिया, और वो कभी भी अपना सिर किसी के आगे नहीं झुकाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो कैसे प्रसाद देते हैं, अगली चौपाइयों में हम सुनते हैं। 4 जने महाराजा संग लिया इत प्रसाद, ईमान लिया रस पर सेवा करी याद। कुली दज्जाल कांप्या किया बड़ा शोर, इन्हें चेमों को मारेंगे इन दो से चले ना मेरा जोर। कहूँ कहूँ के दिल में कलयुग आए बैठा, मत फैली दिल में करी जो था सेना में जेठा। लगाव ने महाराज को बहुत करी दज्जाल, ना भय राज तरफ दलगीर हमेशा रहे खुशहाल। हिम्मत पर्वत सिंह और शाहरूप और नारायण दास और सकत सिंह अनूप और हिमालया ए जो दुर्ग भान। जगत सिंह सुंदौड़िया ए लाया ईमान, तुम 1740 से पधारे पन्ना में। सेवा करी सेवा श्री महाराज करी, क्यों कहो इन जुबा से काहू करी ना करसी ए जब को उपजो इंड। साथ की सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है जो ब्रह्मांड, लिखी है जो ब्रह्मांड। तो सुंदर साथ जी छत्रसाल जी के साथ 4 जने और भी थे जिन्होंने सुंदर साथ जी शिव जी का प्रसाद ग्रहण किया। अब जब इतना कुछ हो गया तो दज्जाल तो वैसे भी जल्दी हावी हो जाता है, तो दज्जाल को कांपने लग गया। दज्जाल अज्ञान, दज्जाल मतलब मैंने बताया था जो हमारे दिल में बदफैली आ जाती है, जो अज्ञान आ जाता है, तो वो कांपने लग गया दज्जाल। उसको लगा, मतलब दज्जाल मतलब माया भी कह सकते हैं आप, माया को ये लगा अब ये तो मेरे फंदे से छत्रसाल को छुड़ाकर अपने चरणों में ले रहे हैं पूर्ण महात्मा। तो उसने बड़ा शोर किया। क्या किया उन्होंने, कुछ जो सैनिक थे छत्रसाल जी के साथ वो घर गए और उन्होंने जाकर बड़े जो बल दीवान जी थे उनके कान भरे कि ये इतने बड़े क्षत्रिय होकर और ऐसे राजपूत होकर इन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, उनके कान भर दिए। अब उन्होंने तो बहुत डिगाने की कोशिश की, बहुत उन्हें डांटा कि इससे अच्छा होता कि तुम आते ही नहीं मेरे पास। उनके पिता का नाम चंपत राय था, जो सब कल सुंदर साथ जी मैं कल भूल गई थी, सॉरी। तो चंपत राय के वो बेटे थे और उन्होंने अपने इसको नहीं पाला था। मैंने बताया था जन्म होते ही उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी और इनको बल दीवान जी ने ही पाला था। तो बल दीवान जी ने उन्हें बहुत जरा डांटा कि तुमने क्या किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। लेकिन छत्रसाल जी का ईमान बिल्कुल भी डिगा नहीं। उन्होंने कहा अगर आपको ये लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं आज से ये राज्य भी आपके हवाले करता हूँ। मुझे मेरे धनी के चरण चाहिए, मैं उनकी पूर्ण ब्रह्म की परमात्मा की मैं उनकी धन्यानी हूँ, मैं उनकी परम धाम की सुंदर साथ हूँ, मैं तो उन्हीं के शरण में जाना चाहती हूँ, आप ये सब कुछ आप खुद ही रखिए। तो बलदीवान जी उसी समय कहने अच्छा अच्छा ठीक है, तुमने उनको सतगुरु माना, कोई बात नहीं। और फिर लेकिन उनके मन में जो था ना वो अभी भी बना रहा, शंका बनी रही बलदीवान जी के। तो कैसे उन्होंने फिर भी उनको इजाजत दे दी। अब जैसे ही उन्होंने लिया, छत्रसाल जी ने तारतम लिया, उनके साथ और भी कुछ सुंदर साथ आए। एक हिम्मत सिंह थे, पर्वत सिंह थे, एक रूप शाह ये थे, नारायण दास थे, सकत सिंह, अनूप सिंह, इन्होंने भी ईमान लाया और शिव जी के चरणों में उन्होंने तारतम ग्रहण किया। एक दुर्ग भान थे, जगत सिंह जी थे, ये भी दौड़ कर आए और इन्होंने भी तारतम ग्रहण किया। ये संवत 1740 का समय था सुदर्शन जी, जब शिव जी पन्ना जी में पधारे हैं और महाराजा छत्रसाल ने कितने भाव से उनकी सेवा की है ये इस जबान से कहा नहीं जा सकता। ये कह रहे हैं ऐसे शिष्य और गुरु आज तक इस दुनिया में ब्रह्मांड में ना कोई हुए हैं सॉरी ना कोई होंगे। बहुत गुरु शिष्य देखे हैं, जैसे एकलव्य को देखा हमने जिसे अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया, और भी हमने शिवाजी महाराज को देखा जिन्होंने अपने गुरु के लिए बहुत कुछ समर्पित किया।
लेकिन जिस गुरु के आगे छत्रसाल जी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उनको अपना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानकर अपना तन मन धन पूरा सब कुछ समर्पित कर दिया, ऐसा शिष्य की कभी भी हिस्ट्री में, इतिहास में नहीं आया। इतनी सुंदर उन्होंने उनकी सेवा की, समर्पण किया। और आगे उन्होंने क्या किया, सुनते हैं आगे। जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखा तेन, इन हिसाब कर देखियो आस गिरो मेन। टोपरे की हवेली मिले ताहा पधराए श्री राज, चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराज। सुखपाल धरी जाए द्वार में अंत उछरंग होए, चले आप भीतर को दिन मान्यो सुफल जो सोए। भीतर जाते द्वार में रानी मंजली ने आए, या पाउडो साड़ी को अति प्रेम दिल में ल्याए। तब महाराजे एक ही तुम मेरे आगे क्यों होए, यो कही उठाई साड़ी को यो पावड़ो पाग को सोए। पलंग बीच में जाएगा रही कछुक पास, कहाँ बिछाई साड़ी को बैठे सिंहासन खास। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती नछावर करके कई दंडन दिन है आज। एही टीका एही पावड़ो एही निछावर आए, श्री प्राणनाथ जी के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए, छत्ता बलि बलि जाए। तो सुंदरसाज जी इतिहास में गुरु शिष्य की परंपरा का जितने भी वर्णन आते हैं, उसमें छत्रसाल जी जैसी कोई भी समर्पण नहीं कर सकता जैसे उन्होंने उनकी सेवा की। उन्होंने अब शिव जी को अपने घर ले जाने का विचार किया। घर ले जाना है तो क्या किया उन्होंने, एक सुखपाल बनाया और उस सुखपाल को अपने कंधे पर उठाया और 4 जने लेके चलते हैं, जैसे डोली होती है ना, ऐसे 4 जने उसको लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर छत्रसाल जी ने उस डोली को, उस सुखपाल को कंधा दिया और अपने घर लेकर के आए। मैंने बताया था आपको, यूं तो तीनों रानियां विश्वास करती थी धनी जी के ऊपर, लेकिन मंझली रानी सुशीला जी का उन पर ज्यादा ही अत्यंत ही पूरा ईमान था उनका। अब जैसे ही सुखपाल उनकी चोपड़ा की हवेली के मेन गेट पे आया, शिव जी अभी नीचे पैर रखने ही वाले थे। मंझली रानी के दिल में बहुत भाव था शिव जी के लिए, तो उन्होंने क्या किया, पावड़ा देने के लिए कि मेरे शिव जी धरती पे पांव रखेंगे, ये मंजूर नहीं है मुझको। तो पावड़ा कैसे दिया उन्होंने, शिव जी सुंदर साथ जी जो राजपूत लोग होते हैं, हम लोग पल्ला जी जाते हैं देखते हैं, वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, एक तो साड़ी पहनते हैं, उसके ऊपर एक चादर लेते हैं, चादर के ऊपर एक ओढ़नी उनकी और होती है और उसके ऊपर एक लाल रंग का दुपट्टा और होता है। तो 4 कपड़े वो लोग पहन के रहते हैं। अंदर ही अंदर मंझली रानी ने अपनी साड़ी उतारी और साड़ी का पावड़ा बिछा दिया शिव जी के चरणों के नीचे। राजा ने देखा छत्रसाल जी ने, उन्होंने कहा बिल्कुल रानी, तुमने मतलब मुझे बिल्कुल, मतलब मैं तुम्हारे आगे कुर्बान हो गया कि तुमने इतनी बड़ी बात सोची। क्योंकि छत्रसाल जी उस समय ना इतने प्रसन्न हो रहे थे, जैसे उनके घर सुखपाल आया, श्री जी उनके घर आए, बस वो तो इतने न्यौछावर ही हुए जा रहे थे, उनके ध्यान में नहीं आया कि मुझे पावड़ा भी बिछाना चाहिए। पर मंझली रानी ने ये विचार किया और अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाया। तो छत्रसाल जी कहते हैं बेशक तुम्हारे और मेरे, हम दोनों की आत्मा के ये धनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम भी मेरे परम धाम की सखी हो, मैं भी वहां की सखी हूँ, लेकिन लौकिक रूप से मैं तुम्हारा पति हूँ, इसे ये पहला अधिकार मुझे दो। तो उन्होंने साड़ी का पावड़ा हटा दिया और अपनी पाग का पावड़ा वहां पर बिछाया। सुंदर साथ जी, राजपूत लोग अपनी पाग नहीं उतारते और कभी किसी के आगे तो झुकते तो बिल्कुल में नहीं है। उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। अपनी पाग को उतार के रखना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने अपनी पाग को उतार के उनके चरणों में पावड़ा बिछाया। आपने चोपड़ा की हवेली में देखा है, मेन गेट से अंदर तक जाने के लिए, सिंहासन तक जाने के लिए थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा थी, पावड़ा वहां तक नहीं पहुंचा, थोड़ा सा दूरी रह गई। अब शेठ जी ने तो देख लिया ना कि मंजरी रानी के दिल में भी भाव था, बेशक वो स्त्री है तो उनके मन में भाव तो था। तो उन्होंने आंख से इशारा किया और छत्रसाल जी ने फिर उनकी साड़ी का भी पावड़ा बिछाया और धनी जी को सिंहासन पर ला करके बिठाया। इस तरह से वहां पर उन्होंने जो उनकी सेवा की और सुखपाल में लेकर के आए, पावड़े बिछाए। इससे यद्यपि बहुत ज्यादा आनंद हुए, लेकिन वहां पर जो लोग थे, दज्जाल तो था ही, बस कानाफूसी होने लग गई कि ये देखो इतने बड़े राजा होकर इन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी पाग उतार दी, अपनी पत्नी की साड़ी बिछा दी। तो कैसे कैसे उनकी जब वो निंदा होने लगी, तो छत्रसाल जी बहुत ही सुंदर जवाब देंगे आगे और
कैसे दोनों को बिठाकर उनकी आरती करेंगे, ये हम आगे की चुपैयों में सुनते हैं। सुंदर साथ जी। बाई जी को जोड़े राज के बैठाए कर स्नेह, कहनी में ना आवई लगो जुगल सोनेह, सास समझ के बीच में जुगल धनी बैठाए, कही तुम साक्षात अक्षराती हो, हम चीना तुम्हें बनाए, श्री रानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवार, अब तो कछु ना हमारो दे चुके हम शीस, आपा रहो ना आप बस करो जानो सो बख्शीस, तब बोले श्री राज जी देखे राणा पात साहब, पर जो कछु करनी अंकुर की सो इत देखी हम सब, आगे साधु संतों ने कहो गुरु शिष्य को धराम, सो तो अब यहाँ भयो उड़ियो सबो को बराम, पहले दाता हम भये गुरु को दीनो शीस, पीछे दाता गुरु भये सब कुछ कियो बख्शीस। साकी बीतेगा 39वां लगेगा 40वां, तब कोई होसी मरद मरद का चेला, नानक गुरु दिखावे साई सच सच दी बेला, सच सच दी बेला। तो सुंदर साथ जी, अब छत्रसाल जी ने कितना बड़ा कार्य किया, ऐसे पावड़े बिछा करके धनी जी को अपने घर लेकर के गए और फिर उन्होंने तेज कुंवरी बाई जी को श्री जी के साथ बिठाया और पहली बार जुगल स्वरूप को अपने सामने बिठाकर जुगल स्वरूप का ध्यान किया और श्री जी की आरती उतारी। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे जो हम पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, वो छत्रसाल जी के द्वारा गाई गई आरती थी, जो उन्होंने ये पढ़ा उसमें कि श्री ठाकुरानी जी के साथ संग ले मेरे घर कैसे आए हैं और मुझे क्यों आए हैं मेरे घर में, जान के मूलधनी अंगना अपनी, क्योंकि मैं उनकी अंगना हूँ, इस अंगना को जान करके वो मेरे घर आए हैं और मेरे घर में आज पधारे हैं, मैं धन्य धन्य हो गई, मैं इन पर कुर्बान जाती हूँ। ऐसा जब उन्होंने ये आरती गाई तो ये भी कहा कि मैंने अब आपको सब कुछ दे दिया, मेरा ये शीश, मेरा ये आपा, मेरा पूरा मैं जो कुछ हूँ मैं आपके चरणों में मैं बख्शिश करता हूँ। क्योंकि जब आरती की जाती है ना तो कुछ हम लोग न्यौछावर भी करते हैं, तो छत्रसाल जी ने पूरा अपना राज्य, पूरा अपना आपा सब कुछ समर्पण कर दिया शिव जी के चरणों में और फिर आरती उतारी। तब शिव जी ने क्या कहा, एक तो उन्होंने ये भी बताया है, या अपने शिव जी ने मतलब अपने लालदास जी ने ये भी बताया है कि जैसी आरती यहाँ पर हुई, जैसा ये गुरु शिष्य की परंपरा को जो आज तक हम इतने एग्जाम्पल जानते थे, ये देख करके सबके मन में भ्रम टूट गए, ये कोई गुरु शिष्य वाला तो नाता ही नहीं है, ये तो क्या नाम प्रियतम और आशिक और मशूक वाला नाता है। इस सब के देख के भ्रम टूट गए कि ये कोई गुरु शिष्य वाली बात नहीं है, उन्होंने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आगे ये भी कहते हैं कि जब पहले हम दाता भय, मतलब पहले जब हम कुछ अपने धनी के चरणों में चढ़ाते हैं तो धनी तो फिर सब कुछ हमें बख्शीश दे देते हैं। ये हमारे लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल है सुंदर सा जी, हमें सब कुछ धनी के चरणों में देना है। सबसे बड़ा जो हमारा बीच में खड़ा होता है ना, वो है हमारा अहम। छत्रसाल जी ने करके दिखाया, वैसे ही शकुंतल सखी ने एक जो उदाहरण हमारे सामने रखा, हमें भी उसके बिल्कुल कदमों पे रखना चाहिए और अपना सब कुछ शिव जी को समर्पित करना चाहिए। जब हम अपना सब कुछ सौंप देते हैं फिर तो धनी जाने ना, क्योंकि फिर ये मैं तो हूं ही नहीं, ये जो मेरा जीवन चलने वाला मैं नहीं हूँ इसको चलाने वाली। अब चलाने वाले कौन है, धनी जी चलाने वाले। वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी निभा लेंगे, उनको बहुत अच्छे करना आता है। तो पहले दाता कौन भाई, जब हम शीश देंगे धनी जी के चरणों में तो वो बख्शीश में हमें हमारा सब कुछ संभाल लेंगे। तो ऐसा उन्होंने भी ये कहा। तो शिव जी ने एक साखी बोली, गुरु नानक देव जी की साखी है ये, क्या है, बीतेगा 39 लगेगा 40, तब कोई हुसी मर्द मर्द का चेला। नानक जी क्या बोलते हैं, नानक साईं, नानक गुरु दिखावे साईं, होसी सच सच दी बेला। जो उन्होंने कहा है ना कि होसी कोई मर्द मर्द का चेला, इस समय वही था, 1740 का समय था। तो उन्होंने ये कहा जब बीतेगा 39 साल लगेगा 40 साल, 40 का समय लग गया है, तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला। मर्द कौन है, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तन पुरुष तो वही है। और चूंकि छत्रसाल जी ने भी अपना सब कुछ बख्शीश में दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो वो भी एक उन्होंने मर्द की तरह, मतलब एक दृढ़ता जितनी एक मर्द में होती है, वो दृढ़ता के साथ उन्होंने जैसे सबको समर्पित किया, तो ये हो गया
क्या हो गया, ये मर्द मर्द का चिला। एक मर्द तो हमारे उत्तम पुरुष परमात्मा हमारे धाम धनी है ही, और एक ये मर्द छत्रसाल जी, ये 1740 का समय है। तो आगे कहते हैं, नानक जी ने कहा था कि जब ऐसा समय आएगा, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष के आगे कोई वीर पुरुष आकर के उनके सामने झुकेगा, तो उस समय हे ईश्वर, मुझे भी, हे साईं, मुझे भी ये सौभाग्य देना कि मैं उस समय आऊं और उनके दर्शन कर सकूं। एक बड़ी सुंदर सी बात कही है, होसी सच सच दी बेला। सुंदर सच जी गुरुवाणी में ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक देव जी थे, वो मर्द थे, और जो उनका वो शिष्य था, क्या नाम था उनका, उनके शिष्य का, बंदा बैरागी। बंदा बैरागी को वो मर्द कहते हैं। मतलब एक मर्द तो गुरु नानक देव जी और एक मर्द बंदा बैरागी मानते। लेकिन एक अगली वाली जो छुपाई में उन्होंने लाइन लिखी ना, होसी सच सच दी बेला। सच सच दी बेला, आप सब जानते हैं सत्य क्या है। ये दुनिया सत्य नहीं है। जो बन करके मिट जाता है वो सत्य नहीं होता। सत्य क्या होता है, जो न कभी बनता है न कभी मिटता है। तो ये ब्रह्मांड तो खत्म होने वाला है ना। यहाँ पर तो जो पैदा होता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। गुरु नानक देव जी भी आदि नारायण की ही वासना है, मतलब उनके ही बनाई हुई उसमें है, और बंदा बैरागी भी उन्हीं का है। तो ये सच नहीं हो सकती। सच कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे धनी जी ही सत्य है। और उनके जो शिष्य थे, शिष्य नहीं कह सकते हम, उनकी जो अंगना है साकुंडल, वो सत्य है, क्योंकि वो परम धाम में बैठे हैं, और परम धाम ना कभी नष्ट होता है ना कभी बनता है, वो अखंड है। इसलिए सच सच दी बेला वही वाली कही गई है। तो यही उन्होंने साखी बोली हमारी श्री जी ने, और साखी बोलकर फिर उन्होंने कैसे उनके माथे पर तिलक किया और उनको कैसे उसमें सिंहासन पर बिठाया, अगली चौपाई में आता है। सुंदर साथ जी सुनते हैं हम। विजय अभिनंद बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, हाथ हुकुम छत्रसाल के दियो सो अपनो राज, साखी के थाल ले तिलक कयो श्री राज, बाल माई छत्रसाल के कई आप बैठो महाराज, बजी बधाई नृपति करी आरती प्राण, कई सब जन महाराज जो करियो प्रणाम प्रमाण, सकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सबे सुल्तान, छत्रसाल छत्ता हुआ कया सुंदर भाई जोए, आप दिखावत अपनी कई सा कुंडल सोए, रुकाओ ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कयो ना जाए परमान, हेर और बेर बुलाए भीतर लई सुखपाल, एक तरफ आप उठाए एक तरफ ठकुरानी होए खुशाल, पधराए अपने घरों अत हेत कर प्यार, भूखन पहराए बलि को यो मनुहार, यो बड़ो मनुहार। अब जब छत्रसाल जी ने तो अपना राज्य, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया धनी जी के चरणों में, तो धनी जी ने कहा, अब तक तो तुमने मुझे दिया, अब मेरा हुक्म है कि तुम इस राज्य को चलाओ। तो उन्होंने छत्रसाल जी के माथे पर तिलक किया और उनको महाराजा कह करके संबोधित किया। जैसे उन्होंने उन्हें महाराजा कहा, तो सारी जगह बधाई गाई जाने लगी। छत्रसाल जी अब क्या हुए? महाराजा हो गए। सब लोगों ने उनकी बहुत बधाई गाई, आरती उतारी गई। शाकुंतल को बहुत पहचान लिया शकुंतल ने, इससे उसकी बहुत शोभा हुई। यहाँ भी धन धन हुआ और उत भी धन धन हुआ। छत्रसाल जी को तब से हमारे धनी, हमारे शिव जी क्या कहने लगे? छत्ता कहने लगे, प्यार से। जैसे कोई प्यार होता है ना, प्यार से हम अपने बच्चे को भी मुन्ना मुन्नी जो भी कहते हैं, और शिव जी ने अपने छत्रसाल जी को इतना प्यार किया कि उन्होंने उन्हें छत्ता कहकर संबोधित किया। और वो ये भी बोले कि धनदेव चंद जी ने, मतलब सुंदरबाई ने, धनदेव चंद जी ने मुझे कहा था कि शाकुंतल और शाकुमार को जगाना है। ये रही शाकुंतल। आज शाकुंतल आ गई है धनी जी के चरणों में, और उसने कैसे अपना सब कुछ समर्पित करा है, ये एक उदाहरण है दुनिया के लिए। आगे श्री जी ने और छत्रसाल जी ने उन्हें पकवान वगैरह भोजन आदि परोसा, मेवा मिठाई लेकर के आए, बहुत सुख से उन्हें भोग लगाया। उसके बाद भी छत्रसाल जी कई बार शिव जी को अपने घर लेके गए। जब जब लेके गए, सुखपाल में बिठा के लेके गए, और एक तरफ छत्रसाल जी उठाते थे, शेष तीन तरफ तीनों रानियां उठाती थी, और उनको अपने घर लेकर के जाते थे। बार बार अपने घर लेकर जाते थे, बहुत प्यार से उन्हें आभूषण बनाए अपने। जितने भी एक राजा महाराजा के जो परम धाम के आभूषण थे ना, छत्रसाल जी ने अपने आभूषण सारे पहनाए उनके। और महारानी जी सुशीला जी ने तेजकुमारी बाई जी को महारानी जी के सारे आभूषण पहनाए, और फिर इस तरह से सुंदर स्वरूप सजाकर
फिर से उनकी आरती उतारी और फिर क्या क्या हुआ आगे सुनते हैं हम। तीन पैराई नवघरी ले धरी आगे, हीरा माणिक चूड़ी के, और दुगदुगी साकर तले हीरा माणिक, पहुंची जड़ाओ हीरे की रीझ पहनाई हक, और भूखन कई बात के ले आगे धरे आए, और मछली ने अपने भूखन शिवाई जी को पहनाए, और साथ ने दी सेवा करी बनाए, सोइन जुबा के ती कहूँ कहनी में ना आए, तन मन धन सो कियो सब न्यौछावर, हाथ जोड़ ठाड़े भये सिफत भई सब पर, पहचान पूरी करी सेवे धनी कर धाम, साथ जो अंदर रहे तिन सेवा करी तमाम, देखा देखी महाराज के लाया जो ईमान, बसा छाती पर करता था शैतान, बात छिपाई कुरान की आवते महाराज सो आप, सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने प्रताप, इनको प्रकट करने प्रताप। तो छत्रसाल जी ने क्या क्या आभूषण पहनाए वो बता रहे हैं। उन्होंने एक नवघड़ी पहनाई हमारे धनी जी को, और साथ ही हीरे और मानिक से जड़ी हुई एक, जिसके नीचे वो पेंडेंट भी लगा हुआ था, ऐसी सुंदर सी एक उन्होंने उनके गले में भी माला पहनाई। और दुगदुगी मतलब दुगदुगी जिसमें हीरे और माणिक की दुगदुगी होती है, वही सुंदरता जी पेंडल होता है, और बड़ा सा हार नीचे नीचे पेंडल था हीरे और माणिक से जड़ा हुआ, ऐसा उनको रीच करके उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके गले में डाला। और भी कई तरह के भूषण उन्होंने उनको पहनाए, हाथ में जैसे अंगूठियां भी पहनाई, बहुत कुछ आभूषण पहनाए। मंजली रानी ने भी अपने पूरे आभूषण, मैंने बताया, तेज कुंवरी बाई जी को, हमारी बाई जी को पहनाया, महारानी जी को, और बड़ी भाव के साथ उनकी सेवा करी। कैसी सेवा करी, जुबान से कहा नहीं जा सकता। सुंदर सा जी तन मन धन अपना सब कुछ निछावर कर दिया और हाथ जोड़कर उनकी सेवा में खड़े हो गए। अब उन्हें पूरी पहचान हो गई कि आप कौन हो, मेरे धाम के धनी हो, आप मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए हो, मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से पहचान लिया, और तन मन धन उन पर समर्पित करके उनकी सेवा की। और उनकी देखा देखी, महाराज जी की देखा देखी, और भी जो घर के परिवार के लोग थे उन्होंने भी आकर के उनके चरणों में लगे। लेकिन उनके अंदर एक थोड़ा सा ना वो एक शक की बात बैठी हुई थी, विशेषकर बल दीवान जी के। और उन्होंने फिर कैसे आगे की, अब एक बात और भी हुई आगे सुंदर जी, एक छोटी सी बात जो कि कुरान की चर्चा अभी तक छत्रसाल जी ने नहीं सुनी थी, वो बातें भी आगे होंगी। और फिर बल दीवान जी भी अपना शक कैसे बताएंगे, अगली चौपाइयों में हम सुनते हैं। सुंदर साल जी बैठे आप बंगले मिने बाँचे लाल किताब, आप करते मायने भाई दो चार बैठे हिसाब, बैठे सब एकांत में ऐसे में आए महाराज, बैठ मन विचारिया सो क्यों बैठे हैं आज, बुलाए के लाल दास को पूछी राजा ने एह, तुम कहाँ गुप्त बाचा तो हमको कहिए थे, तब कया उतलाल ने हमको हुक्म नाई, पूछे जाए हजूर में तुम्हें आई, जाए लाले पूछी हजूर में, तब बुलाए हजूर महाराज, कही है जो बात कुरान की तुम सोच पाए लो आज, सो ये कहते हैं इनमें बात अपनी है सब, मोहम्मद साहिब कुरान लाए सो सब अपनो सबब, या में अपनी भी तक सब है श्री देवचंद जी को मेरो तेरो नाम, या दिन जो बीती हम तीनों में सो सब लिखी तमाम, सो सब लिखी तमाम। तो सुंदर साल जी, शिव जी ने अभी तक कुरान की कोई बात छत्रसाल जी को नहीं बताई थी। एक बार जब छत्रसाल जी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर सब चुपचाप बैठे हुए हैं और कुरान आगे रखा हुआ है, कुछ विषय पर चर्चा हो रही है, जैसे बहुत गुप्त चर्चा कोई होती है। तो वहां खड़े हो गए बाहर छत्रसाल जी, लालदास जी को बुलाया इशारे से और उनसे पूछा कि आज ये क्या बातें हो रही हैं जो मुझे नहीं बताई जा रही हैं, चुपचाप ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने, लालदास जी ने कहा कि मुझे अभी आज्ञा नहीं है आपको बताने की, पहले मैं पूछ के आता हूँ, फिर मैं आपके चरणों में निवेदन करूंगा। तो वो गए, श्री जी को उन्होंने पूछा, भाई ऐसे बात छत्रसाल जी खड़े हैं, वो पूछ रहे हैं। श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, बुला लो उनको। जब वो अंदर आए तो उन्होंने कहा, बताया श्री जी ने कि कुरान रखा है और इस कुरान में तुम्हारी, मेरी और औरंगजेब की और शिव जी की सारी बातें लिखी हुई हैं, जो जो हम लोगों पर बीत रही है वो सारी बातें लिखी हुई हैं, कुरान हमारे लिए आया है।
इसमें हमारी साक्षियां हैं। इसलिए तुम्हें आज तक नहीं बताया था इसके विषय में, क्योंकि तुम्हारा जैसे धीरे धीरे दृढ़ ईमान हुआ, तो अब तुम्हें हम बता रहे हैं कि इसमें सब हमारी ही बातें लिखी हुई हैं। सुन करके ना बहुत प्रसन्न हुए छत्रसाल जी, बहुत प्रसन्न हुए। और वो जाके क्या कहते हैं कि अब बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, ये बात की कुरान हमारा है, अब हम इस बात को जाहिर करेंगे और मैं अब बिल्कुल औरंगजेब के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। आगे हम चौपाइयों में सुनते हैं सुंदरसाल जी कैसे छत्रसाल जी का क्या रिएक्शन होता है जब उन्हें पता लगता है कि कुरान हमारे लिए आया था। ये बात सुनत महाराज को जोश जो बड़े हो जोर, ए वस्त प्रकट करके करो खेल में शोर। बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, मुसलमान हमें का करें ल्यावे तले तुम्हारे हुकाम। बांधी तलवार सासो सो तुम्हारे चाकर होए, हक आदि मोमिन बिना और न देखे कोई। और बात हमारी ए सुनो जो ए बात सुन ल्यावे ईमान, छत साल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। ए बात सुन राजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल। ए बात राजा के घर में कोई कोई को ना आई कर, पर चोली जो इनको ए हिंदू बाचे क्यों कर। तब बुलाए बल दीवान ने काजी मुल्ला पंडित, 300 तहकीक करने चर्चा कराई एक। आया काजी मोबे का नाम अब्दुल रसूल, जिनसे की चर्चा भई कुरान की मकबूल, कुरान की मकबूल। तो जैसे ही छत्रसाल जी ने सुना कि कुरान तो हमारा है, जोश आ गया उनके अंदर। बोले अब कुछ डरने की बात नहीं है, हम छिपाएं क्यों इस बात को, हम तो सबको जाहिर करेंगे कि कुरान हमारे लिए आया है और पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अल्लाह ताला एक ही है। ये बात अब सबको जाहिर करेंगे। ये जो सच्ची बात है, हम सुल्तान से बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, और अगर वो इस बात को कबूल नहीं करेगा तो ये मेरी तलवार है और मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। तो बिल्कुल जोश आ गया उनके ऊपर। और साथ ही ये भी कहने लगे कि जो इस बात पर ईमान लाएगा कि छत्र के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद और क्या नाम है अल्लाह ताला एक ही हैं, जो इस बात पर ईमान लाएगा ना, 36 साल उसके ऊपर कुर्बान जाएगा। ये भी उन्होंने कहा। अब ये बात सुन करके जब उन्होंने ये बात सुनी, वहां के जो राजा लोग थे, तो उनको थोड़ी थोड़ी सी ना अंदर अपने शक सी आने लग गई कि क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, विशेषकर बल दीवान जी के मन में आने लग गया कि कुरान और पुराण की बातें कह रहे हैं, एक ही है, ये तो कुछ उनको जच्ची नहीं। तो उन्होंने कहा इसको ना मैं बिल्कुल ना जांचूंगा, मतलब मैं इसकी पड़ताल करूंगा, परीक्षा लूंगा कि जो ये बात कह रहे हैं वो सच है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ काजी और मुल्ला लोगों को बुलाया कि इन दोनों को पहले काजी को बुलाऊंगा, इनके साथ शास्त्रार्थ करवाऊंगा। अगर वो ये कहता है कि अल्लाह ताला है, और फिर मैं पंडितों को बुलाऊंगा, फिर वो यदि कहेंगे ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, तो मैं उन पर विश्वास करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ काजियों को पहले बुलाया। उन काजियों में एक महोबे का काजी था, अब्दुल रसूल उसका नाम था, बहुत बड़ा काजी था, बहुत लोगों को वो कुरान पढ़ाया करता था। उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप इनके साथ सवाल जवाब करो। अब देखें कि आप इनको अल्लाह ताला मानते हो या नहीं मानते, पहले आप इनके साथ शास्त्रार्थ करो, मतलब सवाल जवाब करो। तब उन्होंने कैसे लालदास जी ने उनके साथ सवाल जवाब किए, क्योंकि अब तो सारे इतने परिपक्व हो गए ना, जितने भी ब्रह्म मुनि हैं, सब कुछ क्लियर हो गया, कोई बात छिपी हुई है नहीं। अब श्री जी को तो कुछ बोलने की आवश्यकता होती नहीं है, ब्रह्म शिष्यां खुद ही खड़ी हो जाती हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। तो लालदास जी उनके साथ क्या क्या प्रश्न करते हैं, अगली छुपाई में हम सुनते हैं। इनसे थी पूछाया कुरान का सवाल एक, एक ही जवाब दीजियो जिन बोले जवाब अनेक। मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम, उमी होए पूछा तो कुरान की बातें तुम। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद, मुझसे थी कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद। इस वास्ते तुमको डरते कोई ना ल्यावे ताब, हम सवाल पूछते तिनका दो जवाब। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान, समझ जवाब दीजियो ये बात बड़ी फिरकान। तब जवाब काजी दिया हम क्यों कर कहीं खिलाफ, बूढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल हैं साफ। जो कदिए कुरान और बात बोले, तो तुम आगे हारी दम ना मार सके। 5 बात की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम,
खबर कोई ना पावई, पड़ी खलक तमाम। तब कुरान आगे धरी, बोल देखो किताब, दिलकर रसूल में लिखा, आया नहीं जवाब, आया नहीं जवाब। तो लाल दासी ने सिर्फ एक ही प्रश्न किया। वो बोले मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न करूंगा, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन अच्छी तरह सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बिना सोचे समझे जवाब मत दीजिएगा। काजी को गुस्सा आ गया। बोला कि अरे तुम क्या बात करते हो, कुरान पढ़ते पढ़ते मेरी पूरी उम्र बीत गई, मुझसे पढ़ पढ़ के तो लोग काजी बन गए, और तुम मुझे कहते हो कि मैं सोच समझ के जवाब दूं। आप पूछिए जो भी कहना है, पूरा कुरान तफसीर, ये तफसीर हुसैनी मुझे रटे हुए हैं, बिल्कुल मुझे सब कुछ याद है, मेरी उम्र बीत गई करते करते। तो लालदासी कहते हैं इसीलिए तो मुझे डर लग रहा है आपसे पूछते हुए, फिर भी मैं हिम्मत करके पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि दुनिया की पैदाइश कितने प्रकार की कही गई है, मतलब कुरान में क्या लिखा है, कितने प्रकार की पैदाइश होती है दुनिया में, ये बताइए मुझे, और कहाँ लिखा है ये भी बताइए। तो क्या देता है जवाब काजी? काजी कहता है 5 तरह की पैदाइश कही गई है कुरान में। मैं कुरान सब जानता हूँ, मुझे रटा हुआ बिल्कुल, कुरान में 5 तरह की पैदाइश कही गई है। तो लालदासी कहते हैं ठीक है, आप कह रहे हो कि 5 तरह की पैदाइश होती है, मैंने मान ली आपकी बात, आप ये बता दो कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। अब वो काजी थोड़ा सकपका गया, कभी एक पेज खोले कभी दूसरा पेज खोले, यूं तो कह रहा था मुझे रटा हुआ है कुरान, लेकिन उसको दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ लिखा हुआ है, तो वो बता नहीं पाया। लालदास जी ने वो पूरा पेज 30वें सिपारे में लिखा था खोल करके बता दिया, ये देखिए यहाँ लिखिए 5 तरह की पैदाइश। तो पहली ही बार में वो जवाब देते उसको नहीं बना। फिर उसने आगे से क्या कहा, कितने प्रकार की पैदाइश है, जब लालदास जी ने पूछा तो क्या जवाब देता है वो, हम सुनते हैं। उनसे थी पैदा भई ए जो आम खलक, एक कहे एक हाथ से दो हाथों कहे हक, और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदाए, और एक खिलकत और से पांचों की पैदाए। तब पूछा अब्दुल रसूल को, तुम हो किन में, अब सांच बोलियो तुम पैदाइश जिनसे। तब काजी के दिल में भई जो दुदली, तब जवाब आया नहीं, तब बात कही बिचली। तब बल दीवान ने कही, ए मियाँ तुम भूल के बात कर तो छूटा वह हुक्म। तब काजी कदमों लगा किया सिजदा हक, हम तहकीक पहचानिया ए बात बड़ी बुजरक। तब बल दीवान ने काजी से पूछी ए, वो साफ सिर पर धर कहो साच बताओ जे। तब जवाब काजी दिया, मुसाफ सर हमारे, जो हम झूठ बोले तो यही हमको मारे। ए तहकीक जमाने का खाविंद, जो करी थी शरत, सो शरत आए पहुंची फरदा रोज क्यामत, फरदा रोज क्यामत। तो जब उन्होंने पूछा कि कितने तरह की पैदाइश है, वो बता नहीं सका, तो छत उन्होंने लालदासी ने पेज खोड़ करके बता दिया, ये लिखी है देखो 5 तरह की पैदाइश। अब वो काजी कहता हाँ 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 यही लिखी है, तो पढ़ के सुनाने लगा कि 5 तरह की पैदाइश लिखी है। एक तो लिखी है कुन से जो पैदा हुई है, और एक उन्होंने कहा कि जो मूल इब्तदाए से है, और एक लिखा कि जो उनकी पड़ोसी खिलकत है, और 2 तरह की और लिखी है, एक हाथ से और एक 2 हाथ से, 5 तरह की पैदाइश लिखी है। उल्टा चलते एक एक हाथ से, एक 2 हाथ से, एक कुन कहने से पैदा हुई है, एक इब्तदाए से मतलब शुरू से ही है, और एक खिलकत मतलब जो उनके पड़ोसी हैं वो है। इस तरह से 5 तरह की पैदाइश इसमें लिखी गई है। अब लालदासी पूछते हैं, तो उन्होंने उसको बताया भी कि कौन कौन सी होती हैं। एक हाथ से पहले कुन कहने से पैदा हुई, कुन कहने से मतलब जो आदि नारायण ने संकल्प किया था ना, मैं एक हूँ मैं बहुत हो जाऊं, उसी तरह से उसमें लिखा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं कुन, कुन मतलब हो जा। तो जैसे उसने हो जा कहा, तो पूरी जो जनता इकट्ठी हो गई, मतलब जो पैदा हो गई, वो कुन कहने से पैदा, कुन का मतलब है हो जा, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो पैदा हो गए इससे जीव सृष्टि कह सकते हैं हम। दूसरा उन्होंने कहा मूल इब्तदाई से, मूल इब्तदाई से मतलब जो अनादिकाल से थी, अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगी। मतलब कौन सी हुई, हम अपनी तरफ से सोचे तो ब्रह्म सृष्टि हुई। एक उन्होंने कहा उनकी खिलकत, खिलकत मतलब उनकी पड़ोसी, और उनकी पड़ोसी कौन है हम जानते हैं, ईश्वर सृष्टि उनकी पड़ोसी है। 2 और उन्होंने बताई, एक हाथ की और एक 2 हाथ की। एक हाथ की तो वो बताई कि जिसको मोहम्मद साहब पर पूरा यकीन है, वो एक हाथ की, और 2 हाथ की वो कही जिसमें मोहम्मद साहब पर भी यकीन है, और अल्लाह ताला पर जो कुछ उन्होंने बातें कही है उस पर भी यकीन है।
तो ये 2 बात की उन्होंने बताई, 5 तरह की उन्होंने पैदाइश बताई। अब लालदास जी कहते हैं आप बताओ आप कौन सी पैदाइश हो? अब वो डगमगा गया। कभी तो कहे कि मैं कुन कहने से पैदा हुआ हूँ, फिर कहे नहीं नहीं मैं जीव सृष्टि तो नहीं हूँ, फिर कहते नहीं मैं तो इब्तदाए से हूँ। अब जो इब्तदाए का बोलने लगा उसे लगा मुझे तो इब्तदाए का कुछ पता ही नहीं है। फिर उसने कहा मैं तो खिलकत हूँ, उनका पड़ोसी हूँ, तो मुझे खिलकत का भी नहीं पता है। फिर बोलूं मैं एक हाथ का हूँ तो मुझे तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा है वो भी नहीं पता। 2 हाथ का तो बड़ा गड़बड़ाने सा लग गया, कभी ये कहे कभी ये कहे कभी ये कहे। तो बलदीवान जी क्या कहते हैं, अरे काजी साहब क्यों घबरा रहे हो, इतने भ्रम में क्यों पड़ रहे हो, साफ साफ बोलो ना, जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दो। अब काजी से जवाब तो दिया नहीं गया, तो उसने सब कुछ सबके सामने कह दिया, मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया कि ये अल्लाह ताला ही है, ये परवरदिगार अल्लाह ताला ही है, मैं इनके आगे सजदा बजाता हूँ और मैंने इसको स्वीकार कर लिया, यही अल्लाह ताला है। और उनके आने की जो कुरान में बात लिखी गई थी कि वो इस समय आएंगे, वो समय भी आ गया, 11वीं सदी आ गए और ये वही है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। बल दीवान जी कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, कुरान को सिर पे रखो और सिर पर रख करके कसम खा के कहो तुम स्वीकार करते हो कि यही परवरदिगार है, यही अल्लाह ताला है, तुम इसको स्वीकार करते हो। काजी ने कुरान को सिर पे रखा और सिर पर रखकर उसने कहा मैं पूर्ण अपने दिल से स्वीकार करता हूँ कि यही मेरे परवरदिगार है और यही अल्लाह ताला है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। अब उसने जैसे ही ये स्वीकार कर लिया तो बल दीवान जी का थोड़ा थोड़ा तो विश्वास हुआ, लेकिन अभी उनके मन में थोड़ा सा संदेह था। पंडितों को और बुला के पूछता हूँ, अगर पंडित भी ये स्वीकार करते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तब मैं मानूंगा इसकी बात को। तो उन्होंने आगे अब किसको बुलाया है, पंडितों को भी बुलाया है बल दीवान जी ने। और सुनते फिर क्या किया। अब बल दीवान की कछु सांच आई दिल में, पंडितों से तो पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसे। तब सुंदर वल्लभ बद्री और बुलाए पंडित, इनको लगा पूछने ए बात कैसी एक। बद्री को बुलाए के महाराजे पूछी बात खरी, ए जो सवाल भागवत के चित दे चर्चा करी। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने देकान, ए बात श्री कृष्ण की होए ना बिना भगवान। तब श्री महाराजा ने पाया बद्री पर सुख, रस रहा चर्चा मिने कया न जाए मुख। आधी रात उपरांत घर हो गया बद्री जब, सब पंडितों मिलके बातें पूछी तब। कैसी तुम चर्चा करी कैसा दिया जवाब, मैं जथारथ बोलिया उड़ाए दिए एक ख्वाब। इन ख्वाब के आज लो है तुम्हारे घर, फिटकार सबों ने दई क्यों ना गए तुम मर, क्यों ना गए तुम मर। तो सुंदर साथ जी उन्होंने बल दीवान जी ने सोचा कि अब पंडितों को भी बुला के देखा जाए, तो उन्होंने कुछ पंडितों को बुलाया। उसमें एक तो बद्रीदास था, उसको बुलाया। तो विशेष उनका बद्रीदास ही था जो बड़ा था उनका, उन्हें बुलाया और कहा कि आप इनके सामने बैठ करके, और वल्लभ और बद्री ये जो 2 पंडित थे इनको कहा कि आप इनके सामने बैठकर चर्चा करो कि आप इनको स्वीकार करते हो कि नहीं। अब किसने उनके साथ शास्त्रार्थ किया, महाराजा छत्रसाल जी ने खुद किया। महाराजा छत्रसाल जी ने 22 प्रश्न जो इनमें थे, 22 ही लिखे ना, भागवत के कुछ प्रश्न पूछे उनसे। उन प्रश्नों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। सुंदर साथ जी ये जो प्रश्न है भागवत के लिखे हुए हैं, आप जब हमारी ये खत्म हो जाएगी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपने ग्रुप में लिख करके वो प्रश्न डाल दूंगी और उनके उत्तर भी लिख के डाल दूंगी। जो प्रश्न भागवत के महाराजा छत्रसाल जी ने उनसे पूछे, एक का भी जवाब उस बद्री को नहीं आया। अब जब जवाब नहीं आया तो क्या कहता है, इन प्रश्नों का उत्तर तो कृष्ण भगवान खुद ही दे सकते हैं, मेरे बस की तो बात नहीं, मैं नहीं दे सकता, इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। और उसने भी स्वीकार कर लिया कि मैं स्वीकार करता हूँ। जब उसने स्वीकार किया ना कि मैं स्वीकार करता हूँ यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जब उसने ये कहा तो छत्रसाल जी बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगा कितनी स्पष्टता से इसने स्वीकार तो कर लिया, नहीं तो कई बात को घुमा घुमा के करते। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उस चर्चा में छत्रसाल जी को भी बड़ा आनंद आया, रस आया उनको। अब आधी रात तक ये बातें चल रही थी। आधी रात के बाद जब बद्री अपने घर गया, दूसरे पंडितों से जाकर के मिला, घर वालों से मिला, तो पंडितों ने पूछा क्या क्या हुआ वहां पर, कौन सी चर्चा हुई। तो बद्री कहता अरे उनकी तो बहुत ही अलग बातें थी, हम तो आज तक अपने सपने की बुद्धि को ही ठीक समझ रहे हैं, हम तो बैकुंठ को ही सत्य मान रहे थे, वो तो बैकुंठ से आगे परम धाम की बातें बताते हैं। तो मैंने कहा कि भाई परम धाम ही सत्य है, आप ही सत्य बोल रहे हो। तो वो क्या कहते हैं, तू इससे ज्यादा मर क्यों नहीं गया, क्यों हार मान करके आ गया।
अरे हार मान आया तो अब हमारी तो रोजी रोटी गई, अब हमारे पास कौन आएगा, कौन हमारी चर्चा सुनेगा, तो तुमने ऐसा क्यों किया। सबने उसको खूब फटकारा और फिर उनको क्या कहा कि हम तुम्हें और प्रश्न बना के देते हैं, अब बना करके कल फिर जाओ, जाकर के फिर उनसे ये प्रश्न पूछो। अगले दिन वो बद्री फिर आएगा सुंदर साथ जी, और फिर कैसी उसकी डांट पड़ेगी हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं। जब बात रोपी तुम इनकी, फिर है तुम्हारा कोई ठौर। अब मारो उल्टाए के बात करो जाए और, हम देख सवाल बनाए के लेके जाओ तुम, जाए के खंत करो आवे मदद हम। सवाल बनाए रात में बिना जाने निशान, परियाम कर उठे प्रात करे पहचान। रात समय उठ के आया बद्री दरबार, बल दीवान को बात से किया खबरदार। वही बेट महाराज सो अभी बाता करते और, तब पूछा महाराज ने रात की बात गई किस ठौर। ए प्रश्न भागवत के हम तो सब जानत, झूठी बातें बनाए के करने लगे एत। तब उस महाराज को चढ़ी बड़ी रीस, कई बुंदेला इन्हें गुरु ना करे कोई ना नवावे शीस। इनकी पटी सिर पर अब बांधियो जिनको होए, बुंदेलों की जात में इनको उठे न सोए। सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कल माही, 14 विद्या निपुणे पर एकौ जानत नाई, पर एकौ जानत नाई। तो उन्होंने पंडितों ने से क्या कहा कि अब हम तुम्हें प्रश्न बना के देते हैं, सुबह फिर जाओ और उनसे फिर से शास्त्रार्थ करो। अब वो जो प्रश्न उन्होंने बनाए ना उसका कोई सिर पर तो था ही नहीं, इधर उधर से इकट्ठे करके प्रश्न बना लिए और उनको भेजा। सुबह सुबह पहुंच गया बद्री जी वहां पर और बल दीवान जी को कहा कि मैं पुनः शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अब महाराजा ने सुना, छत्रसाल जी ने, तो बहुत नाराज हुए, बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, रात को तो तुम हार मान के गए थे, अब फिर आ गए यहाँ पर करने के लिए। तुम जो प्रश्न बना के लाए हो मैं सबके उत्तर जानता हूँ, मैं दे सकता हूँ सबके जवाब, लेकिन तुमने जो झूठी बात कही, रात को कुछ और कह के गए, सुबह तुम कुछ और कह रहे हो, तो आज के बाद कोई भी बुंदेला ना तो तुमसे पाग बंधवाएगा ना कोई तुम्हारे आगे सिर झुकाएगा। ऐसा उसे बहुत बुरी तरह डांट लगाई। और फिर वो आगे लालदास जी लिख रहे हैं, कहते इस तरह के पंडित बहुत हैं जो जानते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को करने के लिए ना इधर उधर की बातें बनाया करते हैं। तो इस तरह से जो बद्री हैं इनको 14 विद्याएं पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए। 14 विद्याएं इसमें लिखी हैं सुंदर साथ जी, 4 तो हमारे वेद हैं और 6 शास्त्र हैं, दर्शन जिनको बोलते हैं हम, 6 और 4 10 हो गए, और 4 विद्याएं और उन्होंने बताई हैं। एक तो ज्योतिष, एक बताई है उन्होंने व्याकरण, एक आयुर्वेद, एक धर्मशास्त्र। ये 14 विद्याएं पहले जमाने में पढ़ाई जाती थी। हर बच्चे को जब वो अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता था तो 14 विद्याएं पढ़ाई जाती थी। तो ये पंडित लोग ये 14 विद्याएं तो पढ़ लेते हैं, पूरी नहीं पढ़ती, आधी अधूरी, कम से कम वेद तो पूरे पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ करके अपने आप को बड़े ज्ञानी मानने लग जाते हैं। लेकिन पूर्ण ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, सत्य क्या है, इसके विषय में कुछ नहीं जानते। तो ऐसा उन्होंने उनसे कहा। फिर बल दीवान जी के आगे जब ये हुई तो सब पंडितों ने, जैसे उनके सामने सब पंडित भी आ गए थे ना साथ में जोड़ देने के लिए, तो सब पंडित उनके सामने बहुत शर्मिंदा हुए और फिर वहां से उन्होंने अपना मुंह काला करके, मतलब मुंह काला करके मतलब ये है कि निराश होकर के, हार करके वहां से चले गए। ऐसा इसमें लिखा है। सुंदर सा जी आगे और सुनते हैं क्या हुआ फिर। बल दीवान आगे भई जो चर्चा जोर, सब पंडितों मिलके मेरा चित दिया मरोर। जेर भय सब पंडित फतेह भई इस्लाम, काफर श्यामो होए के ले गए अपने ठाम। एक बात इत और भई सब कुंवर ठाकुरों में, हरच राज की बख्शीश देख के धोखा भया मन में। हरच उससे पहुंची नहीं है उठत है कहाँ से, है इनके पास रसायन है सबो जानी मन में। सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गई, बरस 3 बीत गए तब लग खरच की खबर ना भई। तब एक दिन महाराज ने पूछी श्री राज से एह, सबके मन में धोखो है एक खरच होते है जे। तब फरमाई श्री राज ने आवत खरच साथ में से, मेरपा को साथ है सो भेजत है हमें। तब महाराजा मन में बहुत दलगीर भये, हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजु भय ना सही नए। बहुत दलगीरी आई दिल में माने ना आपको साथ,
अजू कामदीन का आया न मेरे हाथ, आया न मेरे हाथ। तो सुंदर साथ जी बल दीवान के आगे बद्रीदास ने स्वीकार कर लिया कि मैं तो आपकी बात मानता हूँ, लेकिन उन पंडितों ने ही मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे दोबारा भेज दिया, तो मैं हार स्वीकार करता हूँ। ऐसे वो हार मानकर अपनी शर्मिंदा होकर के चला गया। अब एक नई बात और हो गई। क्या हुआ कि लोगों के मन में ये एक शक आ गया कि इतने सालों से 5,000 सुंदर साथ हैं, इन 5,000 का खर्चा कैसे चल रहा है? 3 साल हो गए थे पन्ना में रहते हुए, 3 साल से उनका खर्चा कहाँ से चल रहा है? उन्हें क्या शक हो गया कि इनके पास जरूर कोई रसायन है जिससे ये लोहे से उसको सोना बना लेते हैं और इससे इनका खर्चा चल रहा है। तो ऐसा उनके मन में सबके संदेह हो गया। सिर्फ छत्रसाल जी के दिल में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने तो पूरा समर्पण ही कर दिया ना, जो धनी कह रहे हैं वही ठीक है। तो उन्हें बिल्कुल भी उनको कोई भी ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, सॉरी सॉरी सुंदर जी, तो सुंदर साथ जी उन्होंने कहा कि जरूर इनके ऊपर ना कोई रसायन है, ऐसा उनके मन में संदेह हो गया। तो उन्होंने कुछ नहीं, कोई तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि आप छत्रसाल जी ने, सॉरी सुंदर साथ जी डिस्टर्बेंस के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा, छत्रसाल जी ने एक दिन उनसे पूछ लिया कि आप इतने समय हो गया, सब घर वालों को ऐसा कुछ शक है कि खर्चा कहाँ से चलता है आपका? 5,000 लोगों का खाना पीना, अपना क्या नाम है, रहना और वस्त्र और बीमारी आदि जो भी खर्चा होता था, इतना ज्यादा खर्चा कैसे चलता है? तो स्वामी जी ने बताया, श्री जी ने हमारे, ये खर्चा मेड़ता का सुंदर साथ करता है। हमने सुना था सुंदर साथ ही मेड़ता में राजा राम झांझन भाई जो अपना बिजनेस ही पूरा अपना व्यवसाय श्री जी के चरणों में रख चुके थे, और श्री जी ने तब उनको कहा था मेरे हुक्म से इसको चलाओ, और वहां से ये खर्चा आता है जो चलता है। अब छत्रसाल जी बहुत शर्मिंदा हुए कि क्या हुआ, मैं तो सुंदर साथ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता। 3 साल से खर्चा सुंदर साथ मेड़ता से चला रहे हैं और मैं इनका खर्चा नहीं चला सकता। बहुत ज्यादा उनको दुख हुआ और एक कमरे में जाकर के बंद हो गए, अंदर बैठ के बस रो रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक ही नहीं हूँ, मैं सुंदर साथ कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। अब जैसे भोजन का समय हुआ तो महारानियों की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि उनको बुलाएं। तो उन्होंने क्या किया, चाचा जी जो उनके बल दीवान जी थे उनको बुलाया कि महाराज पता नहीं क्या हो गया, पता तो लग नहीं रही था क्या बात हुई, क्यों ये दुखी हो रहे हैं, कि कोई बात हो गई है, आप आकर के इन्हें बाहर लाइए, भोजन करेंगे। तो फिर बल दीवान जी ने आकर के उन्हें कैसे मनाया, हम अगली छुपाई में सुनते हैं। विचार किया मन में बात तो हो जाए खेत, दलगीर होए के प्रात से पौड़े घरों जाए तेत। जब हो गए दोपहर घर में रसोई भई तैयार, रानी तो उठाए ना सके कह भेजी बल दीवान सो बाहर। हर बल दीवान चल के जगाए श्री महाराज, तुम काहे हो दलगीर सो कहो हमें आज। तब कही महाराज ने नहीं कहवे की बात, तब कही बल दीवान ने एक कही चाहिए साक्षात। तब महाराज ये कही हमारे मन में रहे एह, है इन पास रसायन आते की कली हम ते। ये आवत खरच साथ में से ए सुन भयो दर्द, हम कैसे सेवक इनके हम पर गजब की रही ना हद। तब बोले बल दीवान एक बात है सहल, एक जागा मारिए ताकि चौथ दीजे सब मेल। ये बात पक्की करके लिखाए लई महाराज, तब सब साथ में आए के अरज आगे करी श्रीराज, अरज करी आगे श्रीराज। तब बल दीवान जी आए, उनके पास गए और उनसे पूछा भाई क्या हो गया, क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? तो महाराज क्या कहते हैं कि मैं तो बोलने के भी लायक नहीं हूँ, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा कि कितना मुझे दर्द हो रहा है, कितनी मुझे तकलीफ हो रही है इस बात के लिए। बल दीवान जी ने कहा जब तक बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, इसलिए बताना तो पड़ेगा। तब छत्रसाल जी ने बताया कि हम लोग कह रहे थे ना कि उनके पास रसायन है, ऐसी कोई रसायन नहीं है। पूरा खर्चा कौन करता है, वो मेड़ता के सुंदर साथ हैं जो वहां से खर्चा भेजते हैं, और हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि मैं उनका खर्चा नहीं चला सकता। हमारी हिंदू संस्कृति में तो सुंदरसाल जी कोई अतिथि घर में आता है तो हम उसकी कैसे सेवा करते हैं। छत्रसाल जी को बड़ा दुख हुआ कि खुद मेरे धनी मेरे घर में आए हैं, मेरी सुंदर साथ मेरे घर में आए हैं और मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता, मैं उनका खर्चा नहीं दे सकता, ये मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो बल दीवान जी ने कहा इसमें क्या चिंता की बात है भाई, बेशक हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम 5,000 सुंदर साथ का खर्चा चला सके, लेकिन हम आसपास जो इतनी हमारी रियासतें हैं
उनको जीत लो और उनको जीत के जो वो कर औरंगजेब को देते हैं वो कर हमें दिया करें और उस खर्चे से तुम इनका खर्चा चला सकते हो। अब छत्रसाल जी ने कहा आप हमें लिख के दे दो, विश्वास नहीं है उनकी बात पर, लिख के दे दो। उन्होंने लिख के दे दिया, ठीक है, मेरी तरफ से जो भी कर वहां से आएगा हम इनकी सेवा में लगाएंगे। ये करके छत्रसाल जी जो थे वो पहुंचे धनी जी के आगे और उन्हें कहा कि भाई हम ऐसे मान आप तो धार्मिक उनको अपना वो देना लिए विवश कर देंगे और जो कर वो औरंगजेब को देते हैं उसकी बजाय वो हमें दिया करेंगे और उससे मैं आपकी सेवा किया करूंगा। ये सब उन्होंने कहा। तो श्री जी ने आगे कौन सा जवाब दिया ये हम सुनते हैं। ये करना है चौपाई दोहरानी मांग जी, ठीक है, चौपाई दोहराते हैं। हाँ जी। ये बात पक्की करके आए दई महाराज, अब सब साथ में आए के अरज करी आगे श्री राज, अरज करिए आगे श्री राज। राज, बोले श्री प्राणनाथ, प्यारे की जय, बोले श्री सदगुरु महाराज। प्रणाम सुंदर सा। प्रणाम जी सुंदर सर जी, क्षमा करें आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो सुंदर सर जी आज जो समापन का भाव रखेंगे हमारे रिदम कालरा जी रखेंगे। रिदम आए हैं शायद, मैंने देखा था भी उनको, अगर वो मौजूद हैं तो आ जाओ रिदम। प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। आवाज क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर बेटा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। रूने ना खोले तो दीदार हो जाए, रूने ना खोले तो दीदार हो जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। सुख अपनी निस्बत के साक्षात मिल जाए, सुख अपनी निस्बत के साक्षात मिल जाए। पिया आप जो चाहो तो बात बन जाए, पिया आप जो चाहो तो बात बन जाए। फिर हुक्म फिर हुक्म इलम को छोड़ तेरा इश्क मिल जाए, फिर हुक्म इलम को छोड़ तेरा इश्क मिल जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। जब फैल हाल तेरे रूहों को मिल जाए, जब फैल हाल तेरे रूहों को मिल जाए। तेरी वाहिदत में जो एक है वो एक हो जाए, तेरी वाहिदत में जो एक है वो एक हो जाए। कहनी से जुदा होकर रहनी में आ जाए, कहनी से जुदा होकर रहनी में आ जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। जिस दिल में पिया हर पल
बस तुम ही रहते हो। जिस दिल में पिया हर पल, बस तुम ही रहते हो। अपने ही लम से अपना सुख लज़्ज़त देते हो। अपने ही लम से अपना सुख लज़्ज़त देते हो। वो लज़्ज़त लेकर के दिल वापस मुड़ जाए। वो लज़्ज़त लेकर के दिल वापस मुड़ जाए। ओ पिया चरणों में तेरे सब बात जग जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। जब रूबरू तेरे तेरी रूहें होएंगी। जब रूबरू तेरी रूहें होएंगी। नैनों से नैनों का मिरस वो पिएंगी। नैनों से नैनों का मिरस वो पिएंगी। वो नैन वो नैन नजारा नूरी पिया अब तो मिल जाए। वो नैन नजारा नूरी पिया अब तो मिल जाए। रू नैना खोले तो दीदार हो जाए। रू नैना खोले तो दीदार हो जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाएं। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। इतना सुंदर तुम गाते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। पहली बार सुना मैंने तुमको बेटा, इतना प्यारा गाते हो आप तो। बहुत ही प्रणाम। प्यारी आवाज है आपकी। बहुत सुंदर गाया, बहुत आनंद आया। बहुत ही सुंदर बेटा। मैं तो कहती हूँ ये हमारी नीरू, हमारे सुनील जी बधाई के पात्र हैं। इतने सुंदर बच्चों को संस्कार दिए, कितना प्यारा गाया आपने। बहुत आनंद आया बेटा, सब सुंदर साथ को बहुत आनंद आया। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम प्रणाम सुंदर जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। अब आज हमारी अर्जी तो सलोनी गाएंगी, ये जुगल जोड़ी आज हमारे सामने अपने भाव रखेंगी। सलोनी आ जाओ बेटा। प्रणाम जी दादी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी का भाव प्रणाम जी, बहुत कहने को प्यारा गाया पुणे। इसने, बहुत प्यारा। शुक्रिया मामी जी, शुक्रिया। राज जी के चरणों में समर्पित उसका भाव। हम माता पिता भी धन्य हो जाते हैं ऐसे ही संस्कार देखकर। आवाज थोड़ी धीरे आ रही है नीरू। हाँ, हेलो। कैमरा तो पास में ही है लेकिन आवाज धीरे आ रही है। मैं यही कह रही हूँ कि हम माता पिता भी धन्य हो जाते हैं जब बिल्कुल हमारे बिल्कुल, बच्चे माता पिता तो धन्य हो जाते हैं। जो आप परम धाम की रूह अगर हमारे घर में आ जाती है ना, तो बस ऐसे लगता है कि हमारा जीवन यहाँ भी सफल हो गया, वहां तो वही, यहाँ भी सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। राज जी को बहुत बहुत उनके चरणों में मेरा प्रणाम। और मैं इस ज्ञान सुधा के एडमिन हमारे पंकज गिरधर और ममता और आप सभी सुंदर साथी जिन्होंने ये मेरे बच्चों को, मुझे, हम हमारे परिवार को मौका दिया यहाँ गाने का, यहाँ आकर के अपना भाव रखने का। मैं सभी सुंदर साथ का उनके उन तहे दिल से नीरू, शुक्रिया अदा करती हूँ और राज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रणाम जी, ये प्रणाम जी। राजी के अर्जी चरणों का में भाव। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो ऐसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया जी तुम हो ऐसी कीजियो,
जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो। राहुल इसको घुमा दिया क्या? सब विद पिया जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, जन्म अंधी जो मैं उठी तो क्यों देखूं नैनो, जन्म अंधी जो मैं होती, सो तुम देखते किए, जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजार जी। पिया जी तुम हो ऐसी कीजियो, ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो पिया जिन जी। पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हन जी। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, इति अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। पिया जी तुम हो ऐसी कीजियो, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता मेरे धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। तेरी मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, तुम हो तैसी
की जियो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदरता जी। प्रणाम जी, प्रणाम